शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोते के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय गुरु। उत्तराध्यायन सूत्र के 5वें वर्ग पर ये मेरा 25वां वीडियो है। कल हम देख रहे थे उत्तराध्यायन की 18वीं गाथा का चिंतन हम करें। अब 19वें गाथा में गुरु भगवंतों ने क्या कहा है? न इमं सवेषु भिक्षुषु न इमं सवेषु गारेषु नाना शीलागारता विषमशीलाय भिक्षुनो। गुरु भगवान 5वें वर्ग के 19वें गाथा में कहते हैं, सकाम मरण सभी भिक्षुओं को, साधु को, सभी श्रावकों को प्राप्त नहीं होता। देखो, गुरु भगवंतों ने यहाँ क्या कहा है? सकाम मरण सभी को, भिक्षु जीवी यानी सभी साधु और उसमें सभी श्रावक सभी को प्राप्त नहीं होता। जो हम सोचते हैं कि हम दीक्षा ले लिए हैं तो हमारा मरण सुधर जाएगा, लेकिन सुधर कब जाएगा? जब तुम वो भिक्षा लिए है, दीक्षा लिए है, साधुपना लिए है, तो उसके आचरण में अगर रमेंगे, उसके आचरण के हिसाब से अगर चलेंगे तो ही सकाम मरण है, नहीं तो सकाम मरण सभी साधु को भी प्राप्त नहीं होता। क्योंकि श्रावक भिन्न प्रकार के शील वाले होते हैं और कुछ साधु भी विषम शील वाले होते हैं। देखो, गुरु भगवंतों ने यहाँ पर हम क्या समझ के बैठे हैं कि दीक्षा ले गए कि हम मुक्त हो गए। सिर्फ दीक्षा लेने से, कपड़े बदलने से मुक्त नहीं होते। ये गुरु भगवंतों ने 18वें गाथा के अंदर कहा है। दीक्षा लेना यानी हमारे साधना की, आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी है। अब यहाँ से आगे हम आचरण में लाते जाएंगे एक एक बात, तो ही हमारा सकाम मरण होगा। यहाँ पर गुरु भगवान समझाते हैं, सभी भिक्षु जीवी को, साधु को प्राप्त नहीं होता और सभी गृहस्थों को भी ये नहीं प्राप्त होता, क्योंकि गृहस्थ का भी स्वभावशील भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। वैसे ही साधु भी विषम यानी विषम सबकी जो प्रकृति है वो सरीकी नहीं होती है, सभी के विचार सरीके नहीं होते, सभी के कर्म सरीके नहीं होते और सभी का पुण्यवानी भी सभी की सरीकी नहीं होती। लेकिन इसका मतलब क्या हम दीक्षा नहीं लेना है क्या? दीक्षा लो, लेकिन हमारे एक एक गलती को दुरुस्त करो, तो वो दीक्षा का मतलब है। अगर हम दीक्षा लिए और गलती करते ही रहेंगे तो ये सिर्फ कपड़े की दीक्षा हुई है। हमारे आत्मा के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये दीक्षा सहायक बनती नहीं है। आगे गुरु भगवंत कहते हैं, सामान्य रूप से तो सकाम या पंडित मरण का अधिकारी महाव्रती साधु या व्रती श्रावक होता है। गुरु भगवंत क्या कहते हैं? सामान्य रूप से यानी सही तरीके से सकाम मरण या पंडित मरण ये महाव्रती साधु या व्रती गृहस्थ को होता है। गुरु भगवान समझाते हैं
कि पंडित मरण जो महाव्रतधारी साधु है या व्रत के अंदर जो ग्रस्त हैं उसको ही, अब यहाँ पर गृहस्थ के लिए, श्रावक के लिए 12 व्रत दिए हैं, लेकिन 12 व्रत में से कम एक व्रत का भी शुद्धता से पालन अगर वो करता होगा तो भी उसे पंडित मरण आ सकता है, उसका भी मरण सकाम मरण हो सकता है। क्यों हो सकता है? फिर 12 का महत्व क्या है? आज 12 नहीं है उसके पालन में, एक ही व्रत उसके पालन में है, लेकिन गुरु भगवान ये समझाते हैं इस माध्यम से कि आज वो एक व्रत का पालन कर रहा है, इसका मतलब वो एक व्रत में तो सजग है ना, इसका मतलब वो राह पर खड़ा है, राह पर कदम रखा है, वो भविष्य में आगे के व्रत का भी पालन करेगा। ये आत्मविश्वास किसे है? हमारे गुरु भगवंतों को है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो एक व्रत का पालन करता है उसे 12 व्रत पालन करना संभव है और वो पालन करेगा। लेकिन जिसने एक व्रत का ही पालन नहीं है तो उसे 12 व्रत की तो अपेक्षा करना दूर की बात हो गई, फिर वो श्रावक नामधारी श्रावक हो गया है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि तुम साधना में, तुम चिंतन में, तुम आचरण में आगे बढ़ो। आगे क्या कहते हैं? सभी गृहस्थों को तो दूर रहा, सभी भिक्षु को भी ये पंडित मरम उपलब्ध नहीं होता। उन्होंने खाली श्रावक की बात नहीं की है 19 गाथा के अंदर, उन्होंने साधु के लिए भी कहा है, साधु के लिए भी कहा कि सभी भिक्षु को भी पंडित मरण उपलब्ध नहीं होता है, संभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये अगर उन्होंने अंतकरण से अगर लिया होगा, हमारे शास्त्र में एक संत का वर्णन आता है जिन्हें एक वाक्य भी पूरा याद नहीं हो रहा, फिर उन्हें पंडित मरण आएगा क्या? उन्हें पंडित मरण आएगा क्योंकि उन्हें श्रद्धा है और वो महात्मा, वो संत उसी जन्म में मोक्ष गए जिनको एक वाक्य याद नहीं रहा, एक वाक्य को भी उन्होंने याद करने के लिए पूरी जिंदगी बिताई, फिर भी वो मोक्ष में गए। इसका कारण क्या है? वो बार बार प्रति समय गुरु भगवंतों के पास आते थे, अपने छोटे शिष्य के पास भी आते थे, बड़े शिष्य के पास भी बैठते थे और कहते थे कि मैं कैसा अभागी हूँ कि मेरे को एक लाइन पाठ नहीं हो रही, एक लाइन मेरे को याद नहीं हो रही। वो बार बार पश्चाताप कर रहे थे। तो गुरु भगवंत कहते हैं ये पश्चाताप के वजह से तुम्हारा अंतकरण शुद्ध होगा। और दूसरा उदाहरण अगर देना चाहे तो हमारे शास्त्र में कौन सा आता है? चंदन बाला और मृगावती। चंदन बाला गुरुनी सा थी और उनकी शिष्या मृगावती थी, लेकिन जब मृगावती जी को पश्चाताप होने लगा तो वो पश्चाताप के वजह से अपने गुरु के पहले उन्हें ज्ञान हो गया। फिर हमें पश्चाताप नहीं होता है क्या? हमें पश्चाताप भी होता है, लेकिन हमारे पश्चाताप में और उनके पश्चाताप में बहुत अंतर है। हमारा पश्चाताप दिखावे के लिए होता है, लोगों को खुश करने के लिए होता है, लोगों की भावना जागृत करने की होती है,
लेकिन उन संतों का पश्चाताप कैसा था? वो अपने आत्मा को जो भूल हुई है उसको कोसते थे, अपने स्वयं को कोसते थे कि मैं इतना ज्ञानी के सानिध्य में रहते हुए भी मेरे को ये क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, मुझे इस बात से मैं क्यों वंचित हो रहा हूँ, ऐसा उनको अंतकरण से पश्चाताप हो रहा है। ऐसे पश्चाताप के वजह से अंतकरण निर्मल बनता है। अब जब अंतकरण निर्मल बनता है तब वहाँ पर कषाय दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देती, रहती नहीं है। इसीलिए ऐसे जीव, ऐसे गुरु भगवान साधना में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए गुरु भगवंतों ने हमें 19वें गाथा के अंदर चिंतन करने के लिए बाध्य किया है। मेरे चिंतन के अंदर विपरीत हुआ होगा तो आप मुझे क्षमा करेंगे, सही हुआ होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम।